हेलो दोस्तों। आज हम लोग जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है जोकर। यह मूवी 2019 में रिलीज़ हुई थी। यह मूवी एक ऑस्कर विनिंग मूवी है। मूवी की शुरुआत में ही हमें दिखाया जाता है कि ऑथर जो कि बैठा अपने क्लाउन का मेकअप कर रहा होता है और रेडियो पर खबर चल रही होती है जहां हमें बताया जा रहा होता है कि शहर में कैसे खलबली का माहौल है और गरीबों पर जुर्म किया जा रहा है। इसी के साथ ऑथर अपने जॉब पर निकलता है। वह साइन बोर्ड लेता है और पब्लिक प्लेस में जाके उसे शो करता है और एक डांस करता है। तभी कुछ बच्चे आते हैं, वह उस जोकर को पीटते हैं यानी कि ऑथर को, और उसका साइन बोर्ड भी तोड़ देते हैं। ऑथर इसी के साथ अपने सफ़र पर आगे निकलता है अपने घर की तरफ। तभी वह बस में एक बच्चे की तरफ हंसाने की कोशिश करता है, एक बच्चे को। तभी उसकी माँ उसे डांट कहती है कि मेरे बेटे को परेशान मत करो, लेकिन ऑथर हंसने लगता है नर्वस हो, जिससे वह भी काफ़ी अनकंफर्टेबल होने लगती है, वह लेडीज़ भी। तो ऑथर उसे अपना कार्ड दे समझाता है कि उसे एक बीमारी है जिससे वो जूझ रहा है और यह एक मेंटली बीमारी है। वह उतरता है और अपने थेरेपिस्ट से मिलता है। वो अपने थेरेपिस्ट को समझाता है कि कैसे वह आजकल कुछ स्ट्रेस फील कर रहा है और कैसे वह समाज में खुद को पागलों जैसा महसूस कर रहा है, वह डिस्कनेक्टेड है। तभी वह कहती है कि लोग अभी टेंस हैं, समाज में काफ़ी टेंशन का माहौल है, तो ऑथर सब ठीक हो जाएगा। ऑथर उसके बाद अपने घर की तरफ चलता है, वह दवाइयाँ लेता है और अपनी माँ से मिलता है घर जाकर। ऑथर और उसकी माँ एक शो देखते हैं, मरी फ्रैंकलिन, जहाँ ऑथर खुद को उस शो में इमेजिन करता है, जहाँ से हमें पता चलता है कि ऑथर को खुद को कहीं कहीं प्लेसेस पर इमेजिन करने की आदत है। अगले दिन ऑथर फिर से अपने काम पर जाता है, जहाँ उसका दोस्त उसे एक गन ऑफर करता है। कल की बात को देखते हुए ऑथर उस गन को मना करता है, पर फिर भी उसके दोस्तों के फोर्स करने के कारण ऑथर उसे रख लेता है। तभी ऑथर को ऑफिस में बुलाया जाता है। उसका मालिक ऑथर को समझाता है कि ऑथर, जो तुमने साइन बोर्ड खोया है, मुझे या तो उसके पैसे चाहिए या मैं तुम्हारे पे चेक से उसे काटूंगा। ऑथर उसे काफ़ी मना करता है, काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, पर वह नहीं सुनता। वह वही करता है जो उसने कहा। ऑथर काफ़ी परेशान होता है। तभी अगले दिन हमें दिखाया जाता है ऑथर अपने घर वापस जाता है और अपने पड़ोस की एक लेडीज़ और एक बच्ची से मिलता है लिफ्ट में, जहाँ उनसे उसकी थोड़ी बहुत बातचीत होती है। उसके बाद ऑथर अगले दिन उसी लेडीज़ को फिर अपने घर पर आता देखता है और उससे बातचीत करता है। वह उससे मिलता जुलता है। तभी उसे ऑफर आता है कि उसे एक क्लाउन का शो करने के लिए हॉस्पिटल में जाना होगा बच्चों के पास। वह हॉस्पिटल में शो करने जाता है, लेकिन शो में डांस करते समय उसकी जेब से वो गन निकल कर गिर जाती है, जिसे बच्चे देख लेते हैं और यह उसकी कंप्लेंट हो जाती है। तभी ऑथर को उसके काम से निकाल दिया जाता है। ऑथर काफ़ी परेशान होता सबवे में अपने घर आ रहा होता है। वहाँ वह 3 वुल्फ स्ट्रीट गाइस को देखता है कि वह एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं, उसे छेड़ रहे होते हैं। तभी ऑथर नर्वस होकर वहाँ पर हंसने लग जाता है ज़ोर ज़ोर से। वह बंदे उसे देखते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वह रोक नहीं पाता खुद को, तो वह लड़के तीनों उसे परेशान करने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं। ऑथर इस सबसे परेशान हो अचानक से उन पर एक बंदे पर फायरिंग कर देता है और देखते ही देखते वह तीनों को मार डालता है। अगली सुबह ऑथर अपनी माँ के साथ बैठ खबर देख रहा होता है, जहाँ टीवी में हमें उन्हीं 3 लड़कों की खबर दिखाई जा रही होती है कि किस तरह से 3 लड़कों की सबवे में हत्या कर दी गई। पर जहाँ पर बात ऑथर कुछ जानता था, वहीं पर थॉमस वेन, जो कि शहर के मेयर हैं, टीवी पर कहते हैं कि कुछ गरीब लोग जो जलते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते, वह अमीरों के साथ ऐसा करते हैं जो कि सक्सेसफुल आदमी होते हैं। वह दूसरे तरीके से बात बोलते हैं, जिससे ऑथर काफ़ी चिढ़ जाता है। पर ऑथर बाहर जाता है तो वह देखता है उसके इस इंसिडेंट से शहर में काफ़ी बदलाव आ गया है। लोगों में एक अजीब सा जोश है। लोग उसका वही मास्क पहनकर हर जगह घूम रहे हैं, जोकर वाला। ऑथर इन सब चीज़ों से काफ़ी कॉन्फिडेंट होने लगता है और उसमें काफ़ी हिम्मत आने लगती है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ऑथर स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए भी काफ़ी प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए वह कभी कभी शोज़ में जाता है। एक दिन वह शो से वापस आता है तो वह देखता है कि उसकी माँ ने एक लेटर लिखा है टेबल पर, जिसमें लिखा हुआ है कि थॉमस, तुम्हारे बेटे को तुम्हारी ज़रूरत है। यह सुन ऑथर पागल होने लगता है और अपनी माँ पर चिल्लाने लगता है। पैनी खुद को बचाती हुई ऑथर से कहती है कि मैंने तुमसे तुम्हारे लिए ही छिपाया। ऑथर इस बात की जानने के लिए वह थॉमस वेन के घर पर जाता है, जहाँ वह ब्रूस से मिलता है। वह अपनी माँ के बारे में उनसे पूछता है। वह उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी माँ यहाँ काम करती थी और वह भी एक पागल है और अजीब अजीब कहानियाँ बनाती हैं। ऑथर फिर घर वापस पहुँचता है। पहुंचते ही देखता है ऑथर की माँ को कोई तकलीफ़ होती है, जिसमें एम्बुलेंस उसे उसकी माँ को लेके जा रही होती है। ऑथर वहाँ अपनी माँ को लेके हॉस्पिटल पहुँचता है। उसके बाद ऑथर फिर एक मेडिकल पहुँचता है, जहाँ उसकी माँ के डॉक्यूमेंट्स थे बचपन के। वहाँ जाकर ऑथर जब वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि वह एक अडॉप्टेड लड़का है और पैनी, जो कि उसकी माँ का बॉयफ्रेंड था, उसने उसे खूब अब्यूज़ किया है, मारा है, पीटा है बचपन से, जिसके कारण उसे ये बीमारी हो गई है। ऑथर इस बात से टूट जाता है।
वह घर पे आता है, मेडिकल में आता है और आते ही अपनी माँ को सबसे पहले मार देता है और ओथर का यहाँ पर अपनी माँ से भी कनेक्शन टूट जाता है। ओथर बिल्कुल अकेला हो जाता है। ओथर जैसे ही घर पर आता है वह अपने उस पड़ोस वाली महिला के घर जाके बैठता है, टीवी देखता है। जैसे ही वो घर आती है वह ओथर के साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे वह उसे नहीं जानती। ओथर इस बात से कंफ्यूज होने लगता है और तभी ओथर को पता चलता है कि अब उसका खुद के दिमाग से कंट्रोल जा रहा है। वह उस महिला को भी इमेजिन कर रहा था, उसके साथ रिश्ता वह असली नहीं था। ओथर इस बात से और परेशान हो घर पे जाके हंसने लगता है। तभी अगली सुबह हम देखते हैं ओथर फिर से अपने क्लाउन का मास्क का मेकअप कर रहा होता है। उसके 2 दोस्त आए होते हैं उससे मिलने, जिन्होंने उसे गन भी दी थी। वह आते हैं और कहते हैं कि ओथर, पुलिस वाले वहाँ आए थे और हमसे पूछताछ कर रहे थे, क्यों ना हम अपनी स्टोरी लाइन्स मैचअप कर ले। देखते ही देखते ओथर को फिर से एक बात से प्रॉब्लम होती है और वह अपने दोस्त पर हमला कर उसे जान से मार देता है, लेकिन वह गैरी को जाने देता है। तभी उसे एक शो से कॉल हुई होती है जो कि उसकी एक क्लिप रिली वायरल हो जाती है एक स्टैंड अप कॉमेडियन की। तो उसे कॉल आता है कि तुम मरी फ्रैंकलिन शो कराओ। ओथर काफ़ी प्रैक्टिस करने के बाद उस शो पर जाता है। वहाँ पर शो पर जाने के बाद ओथर उनसे बातें करता है और उन्हें अपना जोक सुनाने की कोशिश करता है, पर वह उन लोगों को उसके जोक्स पसंद नहीं आते। तभी वह चलते शो पर मरी से कहता है कि मरी, सब तुम लोगों ने डिसाइड किया है, क्या फ़नी है और क्या नहीं, कैसे लोगों को हंसाना है और कैसे नहीं। तुम सिर्फ गरीबों के हालातों का मजाक उड़ाते हो क्योंकि उन्हें समझते नहीं। लोगों को सिर्फ पागल कह के अकेला कर दिया जाता है। वह उसकी बात नहीं सुनते। तभी ओथर वहाँ पर चलते टीवी पर ही सबको बता देता है कि कैसे उसने 3 लड़कों को मारा। यह बात सुन मरी उसकी बात को कहता है कि आप मजाक कर रहे हैं। वह कहता है नहीं, और इस सब के बीच मरी और ओथर के बीच बहस होने लगती है, जिसके कारण ओथर मरी पर भी गोली चला उसे मार देता है और टीवी पर वो अपना एक मैसेज देता है। तभी वह शहर में उसे पुलिस ले जा रही होती है एम्बुलेंस में। तभी देखा जाता है कि शहर में बहुत दंगे होने लगे हैं। उसके इस मास्क के कारण बहुत से फ़ैन हो गए हैं जो कि उसे छुड़ा भी ले जाते हैं। तभी मूवी पे एक ब्लैक स्क्रीन आती है और हमें 1 मिनट के बाद दिखाया जाता है कि ओथर फिर से पागल खाने में है, जिसकी बात उसने एक बार शुरुआत में भी की थी। पागल खाने में देखा जाता है कि ओथर बस हंसता जा रहा है और वह उसकी थेरेपिस्ट उससे पूछती है कि क्या तुम इतना क्यों हंस रहे हो। ओथर उसे कहता है ये एक मजाक की बात है। वह कहती है कि क्या मजाक है, क्या तुम मुझे बताओगे। ओथर 1 मिनट सोचकर उसे कहता है कि तुम समझ नहीं पाओगी, क्योंकि ओथर अपने दिमाग में हमें दिखाया जाता है कि ब्रूस वेन के माता पिता जो कि मारे गए हैं उनको सोच रहा होता है और उसके लिए अब ये हत्याएं एक मजाक हो गया है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ओथर जब बाहर आता है तो उसके पैरों पे खून के निशान होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसने थेरेपिस्ट को भी मार डाला है। यहीं से हमें पता चलता है कि एक इंसान कैसे सोसाइटी के प्रेशर में एक अलग ही इंसान बन जाता है जो कि वो कभी नहीं था। यहीं पे मूवी ख़त्म हो जाती है।